new topics on application of derivative. Name of this topic is tangent and normal. What is tangent and normal? टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है पहले हम लोग इसको समझेंगे. सपोज दिस इज ये ग्राफ ऑफ ये फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स एंड सपोज p इज ए पॉइंट. इफ यू ड्रॉ ए लाइन which touch the curve, then this line is called tangent to the curve, and a line which is perpendicular at point P is called normal to the curve. यानी किसी कर्व में कोई बिंदु पर खींची गई सरल रेखा को टेंजेंट कहा जाता है. क्या कहा जाता है? टेंजेंट, स्पर्श रेखा. और टेंजेंट पर जो परपेंडिकुलर लाइन होता है, लंब होता है, उसको कहा जाता है नॉर्मल. ये हुआ टेंजेंट एंड नॉर्मल. अब टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, उस एंगल का टेंजेंट को कहा जाता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहा जाता है. स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या होता है? टेन थीटा के इक्वल होता है. जहां थीटा क्या है? थीटा इज द अमाउंट ऑफ एंगल मेड बाय द टेंजेंट विथ एक्स एक्सिस इन पॉजिटिव डायरेक्शन. किसी कर्व के टेंजेंट के द्वारा एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन, धनात्मक दिशा में कोण जो बनता है, उस कोण का ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट को स्लोप ऑफ टेंजेंट कहा जाता है. इसे दूसरे वर्ड में ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट भी कहा जाता है. ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट. अब जो हम लोग किसी फंक्शन का डेरिवेटिव y इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव dy बाय dx जो पढ़े हैं, ये जो dy बाय dx है, ये dy बाय dx कर्व के टेंजेंट का स्लोप के बराबर होता है. dy बाय dx इक्वल टू टेन थीटा. तो इसी पर बेस हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है. तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं टेंजेंट नॉर्मल पर. देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दी कर्व y इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4x एट पॉइंट x इक्वल टू 4. तो इक्वेशन ऑफ कर्व जो दिया हुआ आपको, इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4x. इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. Therefore we get dy by dx equal to 3 into x to the power 3 into x square. पावर फॉर्मूला से हम लोग x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन लिखेंगे 3 into x square. सिमिलरली 4x का डिफरेंशिएशन हो गया 4 into 1. इस तरह आपको मिला 9x square minus 4. Therefore slope of tangent equal to
dy by dx एट x इक्वल टू 4। जो यहाँ पॉइंट दिया रहेगा आपको x इक्वल टू 4, तो उस पॉइंट पे dy by dx का वैल्यू निकाल देंगे, वही आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। 9 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4, 9 इंटू 16 माइनस 4, 144 माइनस 4 इक्वल टू 140। ये आपका कहलाया स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू दी कर्व। कर्व पर जो टेंजेंट है उसका स्लोप और ग्रेडियंट क्या मिला, 140। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इक्वेशन ऑफ कर्व इज, सेकेंड इक्वेशन दिया हुआ है आपको, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1, और पॉइंट है 8 पॉइंट x इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन आपको 2019 में 1 मार्क्स का था। एवं क्वेश्चन को जिस तरह हम लोग डिस्कस किए उसी तरह से डिफरेंशिएट करेंगे। dy बाय dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0, क्या मिला, 3x स्क्वायर माइनस 4। Therefore, slope of tangent इक्वल टू dy by dx 8, जो पॉइंट आपको दिया हुआ है x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 पर dy by dx का वैल्यू पुट कर देंगे। 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4, ये आपको मिलेगा 16, 3 का 48 माइनस 4 यानी 44। हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट को जनरली एम से इंडिकेट करते हैं, एम इक्वल टू, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। Find slope of tangent to the curve x equal to a cos q theta and y equal to a sin q theta at point theta equal to pi by 4। तो आपको मालूम होगा कि जब x और y थर्ड वेरिएबल में लिखा रहता है तो y से फंक्शन को क्या फंक्शन कहते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन। आपने पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने के लिए पिछले वीडियो में सीखा होगा, तो उसी का हम लोग यहां फिर से यूज करेंगे। आंसर x इक्वल टू a cos q थीटा। तो देखिए x किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, इसलिए डिफरेंशिएशन करेंगे थीटा से, डी थीटा से।
अगर फंक्शन t के फॉर्म में रहे तो आप डिफरेंशिएशन करेंगे dt से, a dy d थीटा ऑफ cos q थीटा। ये cos q थीटा जो है ये क्या है, सिंपल फंक्शन नहीं है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो आप स्टार्टिंग में फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखे होंगे यूजिंग चैन रूल, लेकिन हम लोग यहाँ चैन का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। तो देखिए ये cos क्यू थीटा जो है वो x का पावर n के फॉर्म में है, तो x का पावर n के फॉर्म से उसको डिफरेंशिएशन कीजिए, 3 पावर है 3 इंटू कर दीजिए और एक पावर रिड्यूस कर देंगे, तो कितना पावर हो गया 3 cos स्क्वायर थीटा हुआ, किसका डिफरेंशिएशन cos क्यू का। अब चैन से आगे बढ़ाएंगे, cos थीटा का डिफरेंशिएशन d थीटा से करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा माइनस ऑफ साइन थीटा। इस तरह से आपको रिजल्ट मिला 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। सिमिलर वे में y इक्वल टू a साइन क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे। यहां आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब देखिए dy बाय डी थीटा, हम डायरेक्ट रिजल्ट लिखते हैं। तो ऊपर में देखें cos क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आया 3 cos स्क्वायर थीटा। सिमिलर वे में sin क्यू थीटा का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखेंगे 3 sin स्क्वायर थीटा। आगे sin थीटा का डिफरेंशिएशन लिखेंगे cos थीटा। तो इस तरह से अरेंज करके लिखेंगे तो 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। अब हमको निकालना है dy बाय dx। तो dy बाय dx को इस तरह लिखने के लिए बताया गया होगा dy बाय डी थीटा dx बाय डी थीटा। आप अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का डायरेक्ट रिजल्ट यहां लिख सकते हैं, ये दो लाइन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 1 मार्क्स का है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन 4 मार्क्स का नहीं है। तो आप समझकर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखिए हमने एक एक करके निकाल दिया, अब अगर इसको हम नहीं निकालते हैं तो सीधे यहां से लिखेंगे a इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा। इसका डिफरेंशियल लिखेंगे a इंटू 3 कोस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और अगर समझ में कम आए तो आप एक एक करके निकाल लें और फिर पुटअप करें 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब इतना तो आप समझते होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब होता है साइन थीटा होल स्क्वायर या साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो देखिए यहाँ नीचे में डिनोमिनेटर में एक साइन थीटा है, ऊपर 2 है, इसको पावर से कैंसिल कर दिए। सिमिलर वे में ऊपर कोस थीटा है, नीचे 2 कोस थीटा है, पावर से कैंसिल कर दिए 3a। अब आपको क्या मिला तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। इस तरह से जो पैरामीट्रिक फंक्शन दिया गया था उसका dy बाय dx टेन थीटा मिला। अब हमको स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर चाहिए। Therefore slope of
टेंजेंट इक्वल टू dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू पाई बाय, तो dy बाय dx का वैल्यू आपको है टेन थीटा यानी टेन पाई बाय 4। थीटा का वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 4 और टेन थीटा का वैल्यू होता है 1। तो इस तरह से स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 पर मिला 1। यदि आपको क्वेश्चन में कहा जाए फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, सेकेंड स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये आपको होगा -1 बाय m के इक्वल। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल और टेंजेंट जो होता है वो एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, और दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट m1 m2 क्या होता है, -1 होता है। तो अगर दूसरे लाइन का स्लोप निकालना हो तो वो m2 इक्वल टू किसके इक्वल होगा, -1 बाय m1। तो अगर नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो पहले टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे और उसके बाद इसे इंडिकेट करेंगे m से, और इस तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 बाय m। तो -1 बाय स्लोप निकला 1, ये हो गया माइनस। इसी टेक्निक का यूज हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें आपको इक्वेशन टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए कहा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y square equal to 4ax at point at square 2at। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y square equal to 4ax at point at square 2at। तो सबसे पहले जो कर्व दिया हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके dy बाय dx निकालेंगे, फिर कर्व पर स्लोप निकालेंगे और उसके बाद इक्वेशन निकालेंगे। तो आइए, इक्वेशन क्या दिया हुआ है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे 2y dy बाय dx। 4ax, 4a कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, यानी dy बाय dx इक्वल टू 4a अपॉन 2y। तो इस तरह से आपको मिला 2a बाय y। अब स्लोप निकालेंगे, स्लोप m इक्वल टू dy बाय dx एट पॉइंट क्या है, पॉइंट है at स्क्वायर 2at। तो देखिए dy बाय dx का वैल्यू में सिर्फ y है तो y का वैल्यू पुट करेंगे, y कोऑर्डिनेट। अगर x y दोनों है तो x y का वैल्यू पुट करेंगे। जिस तरह का फंक्शन यहाँ आपको मिलेगा वैसा वैल्यू पुट करेंगे, तो मिलेगा 2a अपॉन y क्या है कोऑर्डिनेट 2at, 2a कैंसिल हो गया, मिला 1 अपॉन
therefore equation of tangent 8 पॉइंट जनरल में लेंगे x1 y1 इज y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू a। इस इक्वेशन से आप परिचित होंगे कि वैसा इक्वेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन whose slope is m and which is passes through point x1 y1 is y minus y1 upon x minus x1 equal to m होता है। तो वन पॉइंट स्लोप फॉर्म का जो इक्वेशन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसी इक्वेशन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो x1 y1 पॉइंट है, ये आपका पॉइंट जो गिवन पॉइंट है y माइनस 280 बाय x माइनस 80 स्क्वायर, स्लोप क्या निकला 1 अपॉन t निकला। अब इसी क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिए। x माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू y t माइनस 2a t स्क्वायर। तो आपको मिल गया x माइनस टी वाई भी लिख सकते हैं इसको टी वाई। अब देखिए माइनस ये साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस 280 स्क्वायर। ये दोनों टर्म सेम है तो उसको सेपरेट करके लिख देंगे माइनस 80 स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आपका मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला। यदि क्वेश्चन में दोनों कहा जाए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है उसका फार्मूला थोड़ा चेंज कर जाएगा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व इज, लेफ्ट साइड में y माइनस y1 बाय x माइनस x1 लिखेंगे और राइट साइड में अगर टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है तो m लिखिए और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो -1 बाय m लिखिए। क्यों लिखे, फिर वही बात आपको बताएंगे कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होता है तो उसके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। उसी से यहाँ m है तो नॉर्मल के लिए लिखेंगे -1 बाय m। फिर इक्वेशन को सोल्व कर देंगे y माइनस 280 बाय x माइनस 80 स्क्वायर, जो पॉइंट आपको दिया गया है, -1 बाय m क्या था 1 अपॉन t था। ये रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे तो आपको ये मिलेगा y माइनस 280 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए माइनस टीएक्स माइनस माइनस प्लस ए टी का पावर 3। इस तरह से इक्वेशन मिला आपको टी एक्स प्लस वाई माइनस 280 माइनस ए टी क्यू इक्वल टू 0। ऐसे भी आपको मालूम होगा कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो पहले का इक्वेशन और दूसरे का इक्वेशन में क्या सिमिलरिटी रहता है, x का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट बन जाता है और y का कोफिशिएंट माइनस करके x का कोफिशिएंट बन जाता है और कांस्टेंट चेंज कर जाता है। तो देखिए x का कोफिशिएंट यहाँ t है तो यहाँ y का कोफिशिएंट हो गया -t, y का कोफिशिएंट 1 है
y का कोफिशिएंट हो गया -t हो गया। नेक्स्ट इसी तरह का एग्जांपल हम लोग देखते हैं दूसरे कर्व का। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 8 पॉइंट x इक्वल टू 1 और 8.13। अब देखिए दो क्वेश्चन पॉइंट हम क्यों दिए हैं। अगर पॉइंट x इक्वल टू 1 लिखा है तो चूंकि आपको आगे इक्वेशन बनाना है, इसलिए पॉइंट कंप्लीट चाहिए, x y में चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, x का वैल्यू कर्व के इक्वेशन में पुट कर लेंगे और y का वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद पॉइंट को इस तरह से लिखेंगे, जो वैल्यू निकलेगा, वैल्यू y इक्वल टू आपका 3 ही निकलेगा, तो पॉइंट आगे बना के लिखेंगे पॉइंट इज 1 3। अगर क्वेश्चन में पॉइंट कंप्लीट करके दिया हुआ है तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। अगर क्वेश्चन में आपको पॉइंट x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है और इक्वेशन निकालना है, अगर स्लोप निकालना है तो y का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर इक्वेशन निकालना है तो x y दोनों का जरूरत पड़ेगा, इसलिए पुटिंग x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 का वैल्यू पुट कर लेंगे, 1 का पावर 4 माइनस 6 1 का पावर 3 प्लस 13 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 5। तो देखिए आपको वैल्यू मिलेगा -10 प्लस 5। ये हो गया 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 1 19 माइनस 16, क्या मिला 3। देयरफॉर पॉइंट इक्वल टू, पॉइंट हो गया 1 3। तो क्वेश्चन पर आप फोकस कीजिए कि अगर पॉइंट x इक्वल टू 1 है तो आपको y का वैल्यू निकाल लेना है और तब कंप्लीट पॉइंट को पहले निकाल लेंगे। अगर पॉइंट कंप्लीट दिया हुआ है तो इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आगे जो इक्वेशन ऑफ कर्व है, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन करेंगे क्या मिलेगा, dy बाय dx, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो गया 4x क्यूब माइनस 6 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 13 इंटू 2x माइनस 10 इंटू 1 और प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। इस तरह मिला आपको 4x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 10। अब निकालेंगे स्लोप, स्लोप m इक्वल टू, तो dy बाई dx यानी वैल्यू ऑफ dy बाई dx एट पॉइंट, पॉइंट क्या है आपका 1 3। अब ये dy बाई dx देखिए राइट साइड में ओनली x है, इसलिए x का वैल्यू 1 पुट करेंगे, 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 18 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 26 इंटू 1 माइनस 10।
तो मिलेगा आपको 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। इसको आगे सोल्व कीजिए। 26 प्लस 4 30 माइनस 28 क्या मिला? 2 मिला। यानी स्लोप ऑफ द कर्व क्या मिला? 2 मिला। अगर यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको कहा जाएगा सिर्फ स्लोप निकालिए, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का हो गया, 4 मार्क्स। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पीछे के जैसा हम लोग निकालेंगे, तो हम इसे रिमूव कर रहे हैं। Therefore, equation of tangent 8.13 इज, तो जनरल फॉर्मूला लिखिए y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m। पॉइंट क्या है x1 y1? ये आपका सामने है, y माइनस 3 बाय x माइनस 1, स्लोप निकला था 2। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 3, 2x माइनस 2 इक्वल टू वाई माइनस 3। Therefore 2x minus y minus 2 plus 3 equal to 0. So 2x minus y plus 1 equal to 0. ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। यदि आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जानना हो तो कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन आप लिख रहे हैं m की जगह पे -1 बाय m लिख करके सोल्व कर देंगे, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको दिखाया। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग फिर देखते हैं। जनरल में क्वेश्चन है दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द ellipse x square by a square plus y square by b square equal to 1 at point x1 y1 is x1 by a square plus y1 by b square equal to 1। क्वेश्चन लिखिए। इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पॉइंट जनरल है x1 y1 इज x1 बाय a स्क्वायर प्लस y1 बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। आपको ये यहाँ पे कर्व का नाम इलिप्स लिखा गया है। इलिप्स की जगह में जनरल में कर्व भी लिखा जा सकता है, या इसी को अगर हम प्लस की जगह में माइनस लिख देंगे तो आप जानते होंगे ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हो जाएगा। तो यहाँ हाइपरबोला लिख देगा, ये साइन माइनस कर दिया जाएगा। ये जनरल क्वेश्चन है, तो देखिए किस तरह से हम लोग सॉल्यूशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अगर क्वेश्चन में इलिप्स है तो इलिप्स लिखिए, अगर क्वेश्चन में कर्व है तो कर्व लिखिए। एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू। अब डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। जिस तरह से आपको डिफरेंशिएशन करना है 3x स्क्वायर का, तो आप क्या लिखेंगे, 3 इंटू हो गया एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x। तो उसी तरह एक्स स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट में क्या है 1 अपॉन ए स्क्वायर है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर को बाहर कर दीजिए और डिफरेंशिएशन लिखिए एक्स स्क्वायर का। बहुत आसान है।
सिमिलरली 1 बाय बी स्क्वायर बाहर कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन लिखेंगे वाई स्क्वायर का 2i, साथ में लिखेंगे dy बाय dx, हो गया 1 का 0। इसी को सोल्व करके हम लोग निकालेंगे dy बाय dx, 2i बाय बी स्क्वायर dy बाय dx इक्वल टू माइनस 2x बाय ए स्क्वायर। आप 2 दोनों साइड कैंसिल कर सकते हैं और इस तरह से मिला आपको dy बाय dx इक्वल टू माइनस, इसको इधर लिखिए बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखिए ऊपर में है x और इधर इनटू में है y, जो दाएं साइड चला जाएगा डिवाइड। इस तरह हमें dy बाय dx मिल गया। अब स्लोप क्या होता है, therefore m इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाय dx एट, पॉइंट क्या है मेरा, पॉइंट यहां जनरल पॉइंट दिया गया है x1 y1 दिया गया है। इस पॉइंट को ऊपर का सॉल्यूशन में पुट अप कर देंगे तो आपको मिलेगा माइनस बी स्क्वायर x1 अपॉन ए स्क्वायर y1, यानी x की जगह पे x1 लिख देंगे, y की जगह पे y1 लिख देंगे। अगर कोई पार्टिकुलर पॉइंट दिया हुआ है, जैसे मान लिया दिया 1 2, तो उस तरह का इक्वेशन आगे फॉर्म होगा। नेक्स्ट, राइट डाउन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1 y1 each। x1 y1 जनरल पॉइंट है, उस पॉइंट therefore equation of tangent at point x1 y1 each y minus y1 by x minus x1 equal to n। अब देखिए पॉइंट यहाँ जनरल x1 y1 ही है, इसलिए लेफ्ट साइड वही रहेगा y minus y1 x minus x1, और राइट साइड में इनका वैल्यू पुट कर देंगे माइनस बी स्क्वायर x1 बाय ए स्क्वायर y1। अब थोड़ा हमें ऊपर में रिमूव करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। पहले ये साइड को लिखिए ए स्क्वायर वाई y1 माइनस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर। राइट साइड में क्या मिलेगा, माइनस बी स्क्वायर एक्स x1 प्लस बी स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब उसको एक साइड कर लेंगे, बी स्क्वायर एक्स x1 प्लस ए स्क्वायर वाई y1, और इधर हो गया आपका बी स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर y1 स्क्वायर। अब अगला स्टेप, दोनों साइड डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा एक्स x1 बाय ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वाई y1 बाय बी स्क्वायर। उसी तरह इधर मिलेगा x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। फिर एक लाइन आपको याद रखना है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स 1 हो गया, x x1 बाय
ए स्क्वायर प्लस y1 बाय बी स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे क्यों 1 हो गया, तो जो पॉइंट दिया गया था वो पॉइंट x1 y1, बिकॉज पॉइंट x1 y1 also lies in ellipse यानी कर्व। x1 y1 जो पॉइंट है वो टेंजेंट का भी पॉइंट होगा और जो कर्व दिया है उसका भी पॉइंट होगा। तो इस पॉइंट को अगर इक्वेशन ऑफ कर्व में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x जो है वो x1 में चेंज हो जाएगा और y y1 में चेंज हो गया। ये क्या मिला, तो राइट साइड जो सॉल्यूशन आया x1 बाय ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, इसको हटा के 1 कर देंगे। कारण आप लिखना चाहते हैं बगल में लिख दीजिए, और नहीं तो बगल में ये भी लिख सकते हैं यूजिंग गिवन इक्वेशन। आप ये भी लिख सकते हैं यूजिंग गिवन इक्वेशन, तो शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं या कारण जानना चाहते हैं कि ये। और इस तरह से जो प्रूफ दिया गया था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का वो आपको प्रूफ हो गया। तो काफी आसान है, बशर्ते आप जो पॉइंट मैं बतला रहा हूं उस पॉइंट को याद रखना है। कोई भी कर्व का इक्वेशन दिया हो, चाहे वो पैरामीट्रिक में हो, चाहे सिंपल हो या फंक्शन हो, उस कर्व का इक्वेशन से dy बाई dx निकालिए। जो पॉइंट दिया हुआ है उस पॉइंट पे dy बाई dx का वैल्यू निकालिए। वो वैल्यू जो है वही कहलाएगा स्लोप ऑफ दी टेंजेंट कहलाएगा। अब यदि टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, समीकरण निकालना है, तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े होंगे बहुत सा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू m। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं। तो इस चैप्टर को जब आप बुक में देखेंगे तो बहुत सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मिलेगा और हमने आपको बेसिक क्वेश्चन बता दिया है। आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को अपने से सोल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे सोल्व ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।